आप जाओ नाम से, उसी नाम से वापस आ जाओ। हमारे मुख्यमंत्री नाम बदल देते हैं। उनका सबसे बड़ा विकास कार्य यही है कि वो नाम बदल देते हैं। न जाने कितने नाम बदल दिए उन्होंने। और ये पहली सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही और एमओयू का एमओयू कर रही है। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपना उद्घाटन भूल जाते हैं, फिर उसी का उद्घाटन कर देते हैं। सोचो, ऐसी सरकार है। इसलिए ऐसी सरकार, और जिसने उत्तर प्रदेश को न जाने कहां ले आकर के छोड़ दिया। यही सोरो पटियाली हमारी न जाने कितनी पुरानी संस्कृति की पहचान है। अगर पटियाली में है कव्वाली और हमारे मुस्लिम भाइयों की और अमीर खुसरो की अगर पैदाइश है, अगर मुस्लिम भाइयों वहां से जुड़े हुए हैं, तो हमारे हिंदू भाई भी सोरो से जुड़े हुए हैं। ये हमारा अलीगंज, हमारा कासगंज, हमारा ये जिला, ये पहचान है गंगा जमुनी तहजीब का। हमारा ये जिला पहचान है हिंदू मुस्लिम एकता की। और सोचो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, हमारे आपके बीच में नफरत फैला रही है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। अगर इस जिले को हमें अगर और अच्छा बनाने के लिए कुछ ज्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा सरकार बनने पर, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए हम इस जगह का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि मां गंगा यहीं से जा रही हैं, मां गंगा यहीं से निकली हैं। हम और आप लोग अपना न जाने कितने मेलों में, कार्यक्रमों में गंगा में स्नान लेते हैं। ये हमारी आपकी परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम गंगा को साफ कर देंगे। बताओ कितने साल गुजर गए, गंगा कहां साफ हुई है, बता दो हमें। और यहीं गंगा तो भूल जाओ, यहीं से बगल से काली नदी जा रही होगी, यही काली नदी जा रही होगी। बताओ काली नदी हमारी कितनी साफ हो गई है। और अगर काली नदी साफ नहीं होगी तो हमारी मां गंगा कभी साफ नहीं हो सकती हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते ही नहीं है कि काली नदी कहां जाकर के गंगा में जुड़ जाती है। यह गंगा में वहीं जुड़ती है जहां पर कन्नौज शुरू हो जाता है, वहां पर जाके काली नदी गंगा से जुड़ जाती है। यह गंगा को धोखा दिया इन्होंने, धर्म को धोखा दिया, भगवान को धोखा दिया, हमारे किसानों को भी धोखा दिया, नौजवानों को भी धोखा दिया। इस महापंचायत में फैसला होगा। किसान और हमारा नौजवान जिसको धोखा दिया सरकार ने, उस सरकार को सबक सिखाने के लिए खड़ा है। इसलिए हमारे कासगंज के नौजवानों, हम जानते हैं, नौजवान साथियों, जब हम दुनिया के आंकड़े देखते हैं और दुनिया के देशों की खुशहाली के बारे में जब पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि हमारा देश हर चीज में पिछड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे आंकड़े बताते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश की लोगों की आय दोगुनी कर दी है। बताओ हमें नौजवानों, बताओ किसानों, तुम्हारी आय कहां दोगुनी हो गई। कहते हमने करोड़ों नौकरी दे दी। नौजवान बताओ कासगंज के किसको नौकरी दे दी इन्होंने। इसलिए नौजवान साथियों, जब आपके बारे में हम लोग सोचते हैं क्या भविष्य बचा है, अगर नौकरी रोजगार नहीं मिला आपको तो कोई भविष्य नहीं है। आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। समाजवादियों ने विकास का रास्ता खोला था, नौकरी और रोजगार का रास्ता खोला था, इन्होंने सब रास्ते बंद कर दिए हैं। जब दुनिया में तरक्की हो सकती तो अपने देश में तरक्की क्यों नहीं हो सकती। अगर दुनिया में चीजें और आगे जा रही हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं आगे हो जा सकती हैं। अगर मोबाइल आ सकता है, नेटवर्क आ सकता है, चीजें आ सकती हैं, कारोबार बढ़ाने के लिए आप उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा सकते हो, तो क्या उन्हीं उद्योगपतियों को कहकर के आप कारखाने और उद्योग नहीं लगा सकते आप, जिनको आप लाभ पहुंचा रहे हो। सोचो आप, डीजल और पेट्रोल कहां बढ़ गई कीमत। ये डीजल पेट्रोल बढ़ती चली जा रही है। हमने तो केवल ये जानना चाहा कि ये डीजल पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, आखिरकार डीजल पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का मुनाफा जा कहां रहा है, कहां मुनाफा जा रहा है। बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया। उज्ज्वला सिलेंडर का क्या हाल है बता दो आप। तो ये सरकार महंगाई बढ़ा रही है डीजल पेट्रोल की, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है, हर चीज बाजार में महंगी हो जाती है। महंगाई को आप रोक नहीं सकते, ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। और बताओ बिजली की कीमतें क्या हैं।
हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने आज तक कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर कोई कारखाना हमारे मुख्यमंत्री ने लगाया हो तो बता दो आप। ये एटा में जो लग रहा है, ये सबसे बड़ा बिजली का कारखाना एटा में लगाया, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगाना शुरू किया है। बिजली का कारखाना लगाया नहीं, और बिजली कितनी महंगी कर दी आपकी, बताइए आप। मीटर ठोक दिए, बिजली है नहीं, मीटर ठुकवा दिए गए हैं। बताओ मीटर ठुक गए कि नहीं ठुक गए? और बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर एक कोयले से बनने वाली बिजली का एक कारखाना लगाया हो तो बता दो। और वो बात तो अलग है, कारखाना कब लगेगा। बिजली के कारखाने का नाम आज तक नहीं अपने मुंह से लिया होगा उन्होंने। अपने मुंह से आज तक नहीं कहा होगा कि एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल बिजली का प्लांट लगने जा रहा है। एक भी बार नहीं बोला होगा उन्होंने। तो बिजली लगाई नहीं, बिजली महंगी कर दी। तो इसलिए सोचते जाना हमारे किसान भाइयों, नौजवानों, तुम्हारे हाथ में नौकरी नहीं है। और मैं कह के जा रहा हूं, पुलिस भर्ती का इंतजाम किया था हम लोगों ने, उसमें कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी। आपको केवल दौड़ के दिखाना पड़ता था। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो ऐसे नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार होगा तो हमारे समाज, हमारे प्रदेश और देश का भविष्य भी बेहतर होगा। अगर इनके हाथ में नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो हमारे समाज का, हमारे परिवारों का, हमारे देश का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए इस मौके पर आप जब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करेंगे। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, और हो सकता है हमारे और आपके ऊपर हमला भी कराएं ये लोग। ये साजिश करने वाले लोग हैं, ये षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। आप देखो बंगाल का चुनाव, किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के आधार पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी। जानबूझ करके समाज में नफरत फैला करके राजनीति कर रही है। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, और विकास पे इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि विकास हमें और आपको जोड़ता है, हमें और आपको खुशहाली के रास्ते पे ले जाता है। इसलिए ये जानबूझ करके जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये साजिश और षड्यंत्र करेंगे। जहां आपको बीजेपी से सावधान रहना है, वहीं और दलों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में ये जान गए हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है। सब जान गए हैं साइकिल आ रही है।